तीसरे दिन पता चलता है कि आरोपी छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड की ओर से बस से आ रहा था। उसे आईजी साहब ने जो टीम बनाई थी, बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं उसे गिरफ्तार किया, कुलदीप साहू को। यहां पे भी एक सवाल यह है कि आरोपी जब भाग गया था तो दीगर राज्य से, झारखंड जैसे राज्य से वापस उसी राज्य में क्यों आ रहा था जहां उसने इतने बड़े नृशंस हत्या, इतनी बड़ी वारदात। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह अपने सहयोगी हिमांशु दास के साथ आज उस कहानी के पूरे इनसाइड स्टोरी को बताने वाला हूं जो आप सुनना चाहते हैं। इतनी निर्मम हत्या कैसे की गई? सूरजपुर का दशहरा कैसा रहा? माता का विसर्जन क्या कह रहा था? क्योंकि घटना दिवस माँ दुर्गा का विसर्जन करने लोग निकले थे। माँ दुर्गा के विसर्जन की झांकी निकली थी। पुलिस के प्रेस नोट में एक खास बात है, आरोपी के भागने में। आरोपी कैसे सफल रहा जब उसके पीछे जिले की कोतवाली पुलिस भाग रही थी। जब वह पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हुए उन्हें मारते हुए निकला और माता के विसर्जन की जो भीड़ थी, प्रेस नोट में जैसा कि पुलिस ने कहा है, यही कारण था कि वह हत्यारा अपने सहयोगी के साथ भागने में सफल रहा। आपका स्वागत है हमारी इस खास मार्मिक हत्या जो डबल मर्डर के नाम से आज पूरे देश में जाना जा रहा है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य जिला है, प्रदेश है, जिसमें सूरजपुर सर्वाधिक आदिवासियों का रहवास क्षेत्र है। शांति का टापू माना जाता है। यहाँ इतनी बड़ी निर्मम हत्या हो जाती है, सूरजपुर अपराध के लिए सुर्खियां बटोर रहा होता है। आज भी जो स्थितियां हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि एक प्रधान आरक्षक जो सूरजपुर के कोतवाली थाना का फ्रंट लाइन पुलिस अधिकारी रहता है, आईओ रहता है, उसकी पत्नी और मासूम बच्ची का कत्ल हत्यारों ने जैसा किया। आप अभी तक खबरों में लगातार देख रहे हैं कि डबल मर्डर, डबल मर्डर, डबल मर्डर में क्या हुआ आज हम आपको बताने वाले हैं। इस डबल मर्डर की परिणति क्या है? हत्यारे तो पकड़े गए, फिर से पुलिस ने रिमांड में लिया है 3 दिन के लिए 2 आरोपियों को। जो मुख्य आरोपी है कुलदीप साहू, बता दो इसके परिवार में इसके चाचा, इसके पिता, इसके भाई सभी हिस्ट्री सीटर हैं पुलिस के रिकॉर्ड में। और स्वयं कुलदीप जो इस पूरे मामले का कुख्यात मुख्य आरोपी है, कुलदीप साहू, वो कहीं ना कहीं इस हत्या के लिए जिम्मेदार जो है, जिसने कबूला है अपने जुर्म को, पुलिस ने प्रेस नोट में हमें बताया है। इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ हमारी यही कोशिश है कि आपके जहन से इस हत्या के खौफनाक दृश्य जो हैं वो हटे और पुलिस ऐसी कार्रवाई करे जिसमें एक भी पहलू ना छूटे। अक्सर आपने देखा होगा, बात की जाए प्रदेश में हो रहे अपराधों की, अपराध बस्तर में हो या कवर्धा में हो, सूरजपुर में हो या सरगुजा में हो, अपराध में लिप्त कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से आता है। किंतु यहां बता देना चाहूंगा, जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं राजनीतिक पार्टियों में, वो उससे जनता को कोई फायदा नहीं होता। जनता न्याय चाहती है, जनता हकीकत जानना चाहती है। पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे निर्मम, नृशंस और कुख्यात अपराध ही ना हो। इस अपराध को भी रोका जा सकता था। बहुत बड़ा सवाल, पुलिस क्या कर रही थी? सिटी कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पे आरोपी निवास कर रहा था। जिला बदर के दौरान आखिर पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने अपना काम किया होता, यह सवाल जनता कर रही है, पुलिस प्रशासन से कर रही है। यदि आरोपी जिला बदर था तो वह कैसे सूरजपुर में घूम रहा था? सबसे पहला सवाल है।
ये सवाल जनता कर रही, हम भी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, पूरी कहानी जो है वो शुरू होती है 13 अक्टूबर की शाम को, जब आरोपी अपने सहयोगी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चंद्रकांत चौधरी सी के जो NSUI का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है वो साथ में होता है, रिंकू सिंह इनके साथ यह सूरजपुर चौपाटी में जाता है। पुलिस प्रेस नोट के हिसाब से रात्रि 9 बजे आरक्षक घनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैंड के पास जाता है। उसके साथ कुछ और सहयोगी रहते हैं। वो कहता है तुम जिला बदर हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये घटना दिवस के दिन की तथ्यात्मक बात है जो पुलिस ने बताई है हमें। रात्रि 9 बजे चौपाटी जाता है। वहाँ गुस्से में जब उसे कहता है कि तुम जिला बदर हो, तुम चलो थाने, तो वह गुस्से में वहाँ खौलता हुआ तेल की कड़ाही को उठाकर घनश्याम सोनी जो आरक्षक है उसके चेहरे पे फेंक देता है। चीख पुकार मच जाती है, आरक्षक चिल्लाता है। गर्म तेल का फव्वारा चेहरे पे पड़े या शरीर पे पड़े तो क्या कितना दर्दनाक होगा आप समझ सकते हैं। वहाँ से उसे ले जाते हैं, तत्काल सूरजपुर जिला अस्पताल से रेफर कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए। घटना यहीं से शुरू होती है और रात 9 बजे से शुरू हुई यह घटना अल सुबह 14 अक्टूबर को बड़ा भयावह रूप ले लेती है। बता दूं, तेल छिड़कने की घटना के बाद आरोपी कुलदीप साहू अपने सहयोगियों के साथ, जिनका नाम मैंने बताया, आर्यन विश्वकर्मा और गोल्डी और चंद्रकांत चौधरी सी के और रिंकू सिंह, स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होते हैं। इस घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी जाती है। कोतवाली पुलिस में जितने भी बल मौजूद रहते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह कहीं दिखाई नहीं देता है। तो रास्ते में जब स्विफ्ट डिजायर कार में ये लोग सवार होते हैं, पुलिस रोकने का प्रयास करती है, जिसमें कोतवाली सूरजपुर का फ्रंट लाइन पुलिस IO भी शामिल रहता है। मैं बता दूं, वह प्रधान आरक्षक कई बार रोकने की कोशिश पहले भी कर चुका था। इनके अपराध में अंकुश लगाने के लिए भी थाने की तरफ से आता जाता था। तालिब शेख को टारगेट आरोपी ने बनाया, उसके परिवार को। उसकी दुश्मनी यदि तालिब शेख से थी तो मासूम बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था, उसकी मां ने क्या बिगाड़ा था। हमारा सवाल समाज की ओर से ये भी है, समाज के लोगों के लिए जो आपराधिक प्रवृत्ति को अपना रहे हैं आज के समय में, हमारा एक गुजारिश भी है कि आप क्राइम पेट्रोल, क्राइम की स्टोरी को देखकर अपराधी न बने, बल्कि अपराध को रोकने में कारगर भूमिका निभाएं। आगे क्या होता है, पुलिस रोकने का कोशिश करती है। पुलिस का कहना है कि इस डिजायर कार से कुचलने की कोशिश कुलदीप साहू के द्वारा की जाती है। उस दिन दुर्गा माता का विसर्जन कार्यक्रम होता है। भीड़ होने की वजह से या उसकी आड़ में आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। उसी दिन जब प्रधान आरक्षक की ड्यूटी लगी रहती है, उसी रात जब नृशंस हत्या कुलदीप साहू और उसके सहयोगियों के द्वारा किया गया, आरोपी कुलदीप साहू, जो सामान्य सी बात करूं मैं तो अशोक कबाड़ी का बेटा जो है, वो आदतन अपराधी, कुख्यात अपराधी, उसी रात पुलिस महानिरीक्षक ने जब खुलासा किया प्रेस वार्ता में, तो उन्होंने बताया कि 10:30 बजे हत्या का समय हो सकता है। 10:30 से 11 के बीच में आरोपी जाता है प्रधान आरक्षक के घर और वहां दरवाजा तोड़कर 11 वर्षीय मासूम बच्ची को किचन में रखे चाकू से, जैसा कि IG महोदय ने बताया किचन में रखे चाकू से, अपने साथ जो भी सब्जी काटने वाला चाकू रहता है उससे गले पे वार करता है और कई वार करता है। करीब 2 दर्जन वार करने के बाद जब मार देता है उस मासूम बच्ची को,
और उसकी मां को, तब लाश को सीढ़ियों से खींचते हुए नीचे उतारता है और गाड़ी में लोड करता है। वहां से 5 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव के अंतर्गत रोड के किनारे खेत में दोनों के शव को बिना आपत्तिजनक हालत में फेंक देता है। यहां पे एक सवाल और कहीं ना कहीं आपके जहन में भी आ रही होगी कि आरोपी जाता है, दरवाजा तोड़ देता है, क्या मोबाइल भी नहीं था घर में? किस परिस्थिति में उसने हत्या की? अभी पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। लगातार इन बारीकियों पर पुलिस गौर कर रही है। सरगुजा के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा है, एक एक पहलू पे हम जो पर्दा डाला हो उसे उठाएंगे। उसके बाद जब तालिब से घर आता है प्रधान आरक्षक, तो देखता है कि सीढ़ियों पे खून के छींटे पड़े हैं। वह डरा हुआ, सहमा हुआ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, अपने उस कमरे में जाता है जहां देखता है कि मेरी पत्नी और बेटी नहीं है, और दीवारों पे खून के छींटे बहुत ज्यादा मात्रा में पड़े हुए। किसी अनहोनी को सोचते हुए तत्काल वह थाना कोतवाली को सूचित करता है कि ऐसी ऐसी यहाँ परिस्थितियां हैं, ऐसा दृश्य देख रहा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ। जो भी तत्काल वहाँ पुलिस बल आता है और तब से लेकर रात भर खोजा जाता है कि वो मासूम सी प्यारी बच्ची और उसकी माँ कहाँ गायब है। अल सुबह 5 साढ़े 5 बजे पीढ़ा में 2 अज्ञात शव पड़े हुए इसकी सूचना आती है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचते हैं, सारे फिंगरप्रिंट जो भी साक्ष्य होते हैं वो वहां से पुलिस जब्त करती है। इधर सूरजपुर वासियों का आक्रोश इतना फूट गया रहता है, इतनी आग, इतनी दवानल सूरजपुर को अपने चपेट में ले ली रहती है कि लोग, आम आदमी आरोपी के घर को आग के हवाले कर देते हैं, उसके गोदाम को आग के हवाले कर देते हैं। रात्रि 10:30-11 बजे हत्या की गई। तालिब से किराए के मकान में रहता था जो पौस इलाके से थोड़ा दूर था। आगे इस कहानी में सबसे बड़ा मार्मिक जो तथ्य है मैं बता देना चाहूँगा दर्शकों को। जैसा कि हम उस मासूम बच्ची शेख तालिब की पत्नी के परिजनों से पूछे, शेख तालिब ने बताया कि मेरी बच्ची आईएएस बनना चाहती थी। आखिर वह कैसे इतने बड़े नृशंस कायराना करतूत की शिकार बन गई? समाज को जागना होगा, युवाओं को जागना होगा अपराध को रोकने में। जब पुलिस परिवार ही सुरक्षित नहीं है, यह भी एक सवाल लोगों के जहन में दौड़ रहा है, जो आम लोग हैं। चूंकि शांति प्रिय क्षेत्र है सूरजपुर, आम जनता यह सोच रही है जब पुलिस के परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। हम उस भय को खत्म करना चाहते हैं, हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। कोई भी घटना होती है आप तत्काल पुलिस को सूचना दें, आपको सक्रिय होना पड़ेगा। मोबाइल का उपयोग मात्र आप रील्स देखने में ना करें, हमारा निवेदन है। आरोपी भाग जाता है। पुलिस का कहना है कि विश्रामपुर थाना प्रभारी एलरिक लकड़ा के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हैं एसपी साहब, सूरजपुर पुलिस अधीक्षक, और भेजते हैं आरोपियों को खोजने के लिए, पतासाजी करने के लिए। इसके बाद उनकी गाड़ी करवा, आरोपियों की गाड़ी करवा, अंधेरे का फायदा उठा के गाड़ी खड़ी करके आरोपी भाग जाते हैं वहां से। ठीक उसी दिन अर्थात 14 अक्टूबर को जब सूरजपुर शहर जल रहा होता है, आक्रोश में लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसी स्थिति में वहां लोग एसडीएम को भी दौड़ाकर मारना चाहे, लेकिन एसडीएम ने अपनी भागकर जान बचा ली। उसी दिन 14 तारीख को पुलिस खोजती है, नहीं मिलते हैं। तीसरे दिन पता चलता है कि आरोपी छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड की ओर से बस से आ रहा था। उसे आईजी साहब ने जो टीम बनाई थी, बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं उसे गिरफ्तार किया, कुलदीप साहू को।
यहाँ पे भी एक सवाल यह है कि आरोपी जब भाग गया था तो दीगर राज्य से, झारखंड जैसे राज्य से वापस उसी राज्य में क्यों आ रहा था जहां उसने इतने बड़े नृशंस हत्या, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। यह भी एक प्रमुख पहलू है। सरगुजा महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने कहा है इस तथ्य का भी हम खुलासा जरूर करेंगे, और बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे, मोबाइल नहीं था, पैसे नहीं थे, इसलिए वह वापस आ रहा था और पकड़ा गया। कल अर्थात 20 अक्टूबर को इस मामले को लेकर, इससे पहले बताना चाहूंगा, देवेंद्र यादव के साथ सीके चौधरी की तस्वीर वायरल हो रही है। एक और घटना हुई थी सूरजपुर जिले के जरही नगर पंचायत में, जहां बाबा खान इम्प्रेसी हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी भाजपा के नेताओं के साथ, दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरों में देखा गया था। लेकिन हमारा कहना है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कोई भी व्यक्ति अपराधी जब नहीं रहता है तो किसी के साथ भी तस्वीर खिंचा सकता है। मैं निवेदन करूंगा राजनेताओं से लेकर ऐसे लोगों से कि अपराधी को अपराधी माना जाए, उसे कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी या किसी भी दल का कोई नेता ना माना जाए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। कल 20 अक्टूबर को सूरजपुर के बस स्टैंड में संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक उज्जवल दीवान के द्वारा हजारों के भीड़ के बीच, जनता जहां रहेगी, जहां छात्र रहेंगे, माताएं बहनें रहेंगी, कई समाज सेवी संगठन के लोग रहेंगे, वहां इन 5 हत्यारों को, जो इस हत्या में शामिल हैं, उन्हें प्रतीकात्मक फांसी दी जाएगी। वह इसलिए ताकि जो न्यायपालिका है वहां तक भी इसकी गूंज जाए और यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में देते हुए, इसकी त्वरित जांच करते हुए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस मासूम बच्ची और अबला नारी को न्याय दिलाया जा सके, और आने वाले समय में समाज को एक संदेश रहे कि आप ऐसा अपराध करोगे तो आपका हश्र क्या होगा। कल 20 अक्टूबर को उज्जवल दीवान ने इस कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए किया है। प्रतीकात्मक फांसी उन्हें दी जाएगी सूरजपुर बस स्टैंड में। अब आगे की घटना जो है, पुलिस क्या कह रही है इस कहानी में। 3 आरोपियों को जेल में रखा गया है न्यायिक रिमांड पर। 2 आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया गया, जिसमें मुख्य आरोपी कुलदीप साहू और एक अन्य उसका सहयोगी है। क्योंकि जो बाकी के पहलू हैं, परत दर परत पुलिस कैसे उठाएगी, पुलिस परिवार के साथ जब ऐसा हुआ है तो लोगों में पुनः कानून व्यवस्था की जो मानसिक स्थिति बनी हुई लोगों में, उस विश्वास को पुलिस कैसे जगाएगी। पुलिस इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है कि लोगों के बीच में पुलिस और कानून का भय अपराधियों में रहे और लोगों में विश्वास रहे पुलिस और कानून के प्रति। आगे की कहानी हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए। इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ इस निर्मम हत्याकांड के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाएगा। हमारे चैनल को निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब करके रखिए और हमारी खबरों को शेयर भी करिए, लाइक, कमेंट। हम कमेंट भी पसंद करते हैं, हमें उसे सीखने का मौका मिलता है। कई लोगों ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि भाई ये जो फांसी दी जा रही है एक नाटक है, ये क्यों। लेकिन मैं बता दूं, यह नाटक नहीं है। यह आपके परिवार को, आप चाहे किसी समाज से जुड़े हो, किसी भी आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हो, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखने के लिए यह एक संदेश रहेगा। कल जो 20 अक्टूबर को प्रतीकात्मक फांसी हत्यारों को दी जाएगी।